निवर्तमान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया जनसंपर्क अभियान के दौरान मंत्री ने बताया प्रदेश की 40 में 40 सीटों पर होगा एनडीए की जीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल 24 न्यूज चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से, जहां बगहा के भीतहा में निवर्तमान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भीतहा में किया जनसंपर्क अभियान के दौरान मंत्री मदन सहनी द्वारा लोकसभा चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए गंडक पार के भीतहा प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजय निषाद एवं जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवर राय, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह के साथ तमाम गांव में जनसंपर्क अभियान किया गया। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार सरकार ने 18 वर्षों में जो विकास का कार्य किया वह किसी सरकार ने नहीं किया था। परिवहन योजना में वाहन दिया जा रहा है। इधर जब से हम लोग आते थे तब से लेकर के यहाँ के सड़कों का दशा बद से बदतर रहा है। अब वर्तमान में यहाँ सड़कों सही देखने को मिल रहा है। हर जिला में 10+2 कॉलेज खोला, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोला, जिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, पिछड़े अति पिछड़े बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त कर सके। पहले गरीबों के लड़के शहर में पढ़ने जाते थे, घर परिवार के सदस्यों को हमेशा परेशानियां झेलना पड़ता था। नीतीश सरकार ने प्रत्येक जिला में जननायक कपूरी छात्रावास बनाया है कि अति पिछड़े के बच्चों उचित शिक्षा प्राप्त कर सके। लोकसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी के भारी मतों से जीत सुनिश्चित करने के लिए जदयू सहित एनडीए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जदयू भाजपा लोजपा के तमाम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। बना, ये आप लोग को मालूम है। और सिर्फ +2 विद्यालय ही नहीं बना, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और सभी जगह जो है ITI खुला है। और इसका सबसे बड़ा देन हमारे नीतीश कुमार जी है। हम लोग तो बार बार यह बात सब जगह कहते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, अति पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा का बेटा गांव से पढ़ के शहर में जाता था तो सबसे ज़्यादा घर का लोग चिंतित रहते थे कि जाके शहर में कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे। आज मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाए हैं, जहाँ जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं वहाँ जा कर के रह सकते हैं और रह के पढ़ सकते हैं। उनको एक अच्छा मकान बिना है, छात्रावास बना है और हर जिला में है। और वहाँ सिर्फ रहने का व्यवस्था नहीं है, बल्कि जैसे आपको 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है, उसी तरह वहाँ रहने वाले छात्र को 15 किलो अनाज मिलता है, 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ। और सिर्फ अनाज ही नहीं मिलता है खाने के लिए, 2 साल लगातार जो वहाँ तैयारी करेंगे उसके लिए 1000 रुपया महीना भी दिया जाता है। तो हम लोग तो ये कहेंगे कि हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे वह कितना भी गरीब हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे वह दलित हो कि अति पिछड़ा हो कि पिछड़ा हो, सभी को अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार सड़क बना देगी, बिजली लगवा देगी, अनाज फ्री में दे देगी, पढ़ने का सुविधा आपको दे देगा। लेकिन पढ़ाई तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है। अगर आपका बच्चा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक जो हम लोग सपना देख रहे हैं कि हम किसी का बराबरी कर लेंगे समाज के अंदर में, ये संभव नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, असली वफादारी तो तब होता कि हम लोग अगर गैर किसी दल के लोग आ रहे हैं तो हम लोग यह पूछते कि इस समय बिहार जल रहा था, घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत हो जाती थी, उस समय आप लोग कहाँ थे कि आज वोट के लिए आप लोग आ रहे हैं। जिसने इस बिहार को सींचा, जिसने बिहार को बिहार बना दिया, आज दूसरे प्रदेश में भी जाने पर बिहार का नाम बहुत आदर से लिया जा रहा है। यही पूर्व की जो स्थिति थी 2005 के पहले, जब हम लोग उत्तर प्रदेश में नगावा से ही घुसते थे तो लगता था कि हम लोग किसी जगह आ गए, बिजली और रोड का व्यवस्था देख करके। और आज स्थिति यह है कि आप बिहार में जब घुस रहे हैं तो लग रहा है कि सबसे बेहतर मेरा बिहार है, बिहार ही बिहार है, आज यह लग रहा है। तो ऐसी स्थिति पर जो भी दल वाले लोग आ रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, मैं खास तौर पर 18 साल से लेकर के और 20 साल या इसके पूर्व वोट नहीं देने वाले नए नए वोटर लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इस गड्ढे से निकालकर बिहार को आज इस स्थिति तक नीतीश कुमार ने पहुँचाया है। आप अपने गार्जियन लोगों से पूछिए। और मैं गार्जियन लोगों से यह कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जिस दुर्दशा को झेला है,
भूल कर भी ऐसी स्थिति न आवे कि फिर वही जगह पर यह बिहार चला जाए। और यह ताकत आपके वोट से होना है और आपके अपने हाथ में है कि आप किसको वोट देते हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं कि फिर वही लाठी वाला डंडा वाला सरकार लाना चाहते हैं कि घर से बाहर निकलने पर पूछना पड़ता था कि क्या स्थिति है आज, यह रास्ता सही है कि नहीं है। यह तो हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग रेता से निकल करके यहाँ आए हुए हैं। हमारे कहने से बेहतर आप लोगों ने इसको झेला है, तो जानकारी तो सबको बेहतर है। तो बता करके हम क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद दिला देने के लिए कि भाई उस दिन को भी आप लोग याद करिए। जितने लोग जो आ रहे हैं आज, जो विपक्ष के लोग हैं जो खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, क्या उनको यह इस जगह का भूगोल इतिहास मालूम है? जो आज लंटेन वाले भी भाई साहब हैं, 3-3 फाटक के अंदर रहते हैं, जाने पर लोगों से जल्दी मुलाकात नहीं होता है। एक तो क्षेत्र में जाने पर कोई लड़का सेल्फी लेना चाहते हैं तो कहता है और उधर हटो, दूर हटो, दूर हटो। नेतागिरी का मतलब ये थोड़े हुआ। वो सिर्फ अपनी व्यवसाय चमकाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो कटौती होता है ट्राली में 10 कुंटल और डीसी में 5 कुंटल, उसमें उनको कहीं से दिक्कत नहीं हो, सिर्फ इसी के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सत्ता और लोगों की सेवा संभालने करने से इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्हीं सब बातों को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, इसलिए कि